हमारे आचार्य गण, हमारे जगत गुरु गण, राम जगत गुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे। ये जगत गुरु है, विश्व गुरु है, ये सब त्रिभुवन गुरु। और महादेव तो ऑलरेडी त्रिभुवन गुरु है ही। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान वरुण, ये तीसरी भक्ति भी भगवान ने की। जब जीव अहल्या की तरह निस्साधन हो जाए तब प्रभु उसका भजन करते हैं। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिका। और हम परमात्मा की भक्ति करें, चौथी भक्ति उसका गुणगान करें, तो इनमें जीव स्वभाव के कारण, जीव स्वभाव और कली प्रभाव दोनों के कारण कहीं न कहीं छल कपट आ ही जाता है भक्ति में। लेकिन ईश्वर जब जीव की भक्ति करे तब बिल्कुल निष्कपट भाव होता है, क्योंकि उसका स्वभाव है मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो ये भक्ति भी मेरे ठाकुर ने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सु। अहल्या का मौन महामंत्र था। आज मुझे मौन पर कहना है, मौन महामंत्र। अहल्या का कोई सुनता नहीं कि राम राम बोल रही है, कृष्ण कृष्ण बोल रही है, प्रभु भगवान हरि हरि, कोई सुनता। उनका मौन महामंत्र था। लेकिन अचल मेरू रे डगे पण जेना मन न डगे, कैलाश की तरह अचल विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये विश्वास वाली भक्ति भी अहल्या के प्रति राम जी ने बढ़ाई। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन। पत्थर कौन कर्म करता है? पत्थर लेकर हम दूसरों पर प्रहार करते हैं और कर्म का बाथा बांधते हैं। एक शेर है मेरे पास। आपके पास समय है ना टीना? समय है ना आपके पास? मितुल समय है ना तुम्हें? शीतुल ठीक है। एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, यद्यपि मैंने कभी कहा होगा, लेकिन आज फिर स्मृति में आया तो मैंने लिख लिया। एक मिनट हो गए। भाई शू थे हो? मैंने आपके लिए खास लिखा। दो शेर लिखे, एक तो आ गया लेकिन दूसरा पकड़ में नहीं। शेर है ना जंगल में रहता है। शेर जो सिंह होता है, लायन, वो कागज में नहीं रहता है, वो गिर के जंगल में रहता है, तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी झुंड के झुंड आ जाते हैं, कभी कभी पकड़ में ना आए। हाँ आ गया आ गया। ये मेरा फर्ज था, ये मेरा फर्ज था कि मैं उसके हाथ धुलवाऊं। ये मेरा फर्ज था कि मैं उसके हाथ धुलवाऊं, क्योंकि इन्हीं हाथों ने मुझ पर कीचड़ उछाला था, इन्हीं हाथों ने मुझ पर पत्थर फेंका था, कीचड़। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं उसके हाथ को धुलवाऊं।
एक और संदर्भ का शेर है, लेकिन आ गया फिर ये शेर पकड़ में नहीं आएगा, कागज के जंगल में खो जाएगा। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं कि बापू इतनी कथा कहते हैं, कथा से ऊपर बोले जा रहे हैं और उम्र भी होती जा रही है, तो आपको थकावट नहीं लगती? ये मेरी चिंता लोग बहुत करते हैं, बहुत चिंता करते। यानी लोग को थाकी ने चिंता करे, थक कर चिंता करे। तब मुझे ये शेर कहने को मन होता है, मैं कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कैसे कहूं, क्योंकि व्यासपीठ कईयों का हौसला है, कईयों को व्यासपीठ खबर नहीं, एक सपोर्ट कर रही है, उसको सहयोग दे रही। कैसे कहूं, मैं कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, किन किन लोगों के। एक भाई ने ये भी लिखा, एक मिनट, इंग्लिश में लिखा है, आई एम वेरी क्लोज टू ए लव्ड वन। आप समझ गए ना? कि तो हिंदी में समझाओ आपको, अंग्रेजी आपका ठीक ना हो तो समझाओ। आई एम वेरी क्लोज टू ए लव्ड वन, आई हैव वरीज हाउ टू हैंडल व्हेन दिस साउल लीव्स द अर्थ। मैं क्या करूंगा कि वो आत्मा जब ये पृथ्वी छोड़ देगा। ऐसी कोई व्यक्ति से ये कह रहा है कि मैं प्रेम करता हूं और चिंतित भी हूं कि क्या होगा जब ये धरती छोड़ देगा। व्हाट इज योर एडवाइस ऑन हाउ टू हैंडल द सॉरो। जय सिया राम बाबू। अच्छी बात है, कुछ वस्तु हमारे जीवन का हौसला बन जाती है, हमें जीवित रखती है। न प्राणेन न अपानेन। कठोपनिषद कहती है, डॉक्टर साहब आप उपनिषद का स्वाध्याय अध्ययन करते रहते हैं, कठोपनिषद का ये वाक्य है कि हमें प्राण नहीं जीवित रख रहा है और हमें अपान भी नहीं जीवित रखता है। विष्णु दादा तो कहते हैं कि तुम्हारा एक हाथ कट जाए तो क्या तुम मर जाओगे? नहीं। एक पैर कट जाए तो हम पंगु हो जाएंगे, लेकिन मर तो नहीं जाएंगे। एक आंख फूट जाए तो हम अंधे तो नहीं, दिखता तो है। एक कान यदि बंद हो गया तो एक कान से सुनाई देता है। ऐसे शरीर के एक विष्णु दादा का इंटरप्रिटेशन है कि शरीर का एक एक अंग टूटने से आदमी मरा नहीं, वैसे प्राण चले जाने से भी आदमी मरता नहीं। हमें मरने न दे ऐसा कोई एक तीसरा ही तत्व है जिसको हम हरि नाम कहते हैं। न हम प्राण से जी रहे, न हम अपान से जी रहे, हम कोई और चीज से जी रहे हैं। आज का मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस भी कह रहा है कि कभी कभी एक आदमी मर गया, उसको जांच में रखा और डॉक्टरों ने कह भी दिया कि गया, लेकिन 3 दिन के बाद फिर जांच की तो उसमें प्राण स्पंदन शुरू हो गए। ये तो आज का विज्ञान भी कहता है। तो जब प्राण चला जाए तब हम मरे नहीं है, प्राण गया है, मरे नहीं है। तो फिर किससे हम जी रहे? प्राण के। हमारे प्राण का भी कोई प्राण है, वो परम तत्व हमें जिला रहा है।
हमारा हौसला कौन बढ़ा रहा है? शास्त्र, संत, सदगुरु, कोई बुद्ध पुरुष, भजन, कौन जीवित रख रहे हैं हम? फिर मैं आपसे विनय करूं कि कभी शांति से मौन धारण करके अपने मन को पूछना कि यदि हमें इस भौतिक जगत में कली प्रभाव में सत्संग न मिला होता, शास्त्र न मिले होते, सदगुरु न मिला होता और हरि नाम न मिला होता तो हम जीवित रहते? कब के मर गए होते, यानी मरा मरा जीते। पंडित जगन्नाथ जी तो अपने भामिनी विलास में लिखते हैं कि परमात्मा नाम लेने से तुम्हारे पाप नहीं जाते, तुम्हारे पाप पहले चले जाते हैं, उसके बाद तुम कीर्तन कर सकते हो। राजा महाराजा कोई आता है तो पहले मार्ग साफ कर दिया जाता है, फिर सवारी आती है। वैसे कृष्ण नाम जुबा पर आते हैं, इससे पहले पाप स्वयं भाग जाते हैं। जैसे वज्र महिभृताम, महिभृताम मानी पहाड़, पृथ्वी ने जिसको धारण किया है उसको महिभृत कहते हैं संस्कृत में। वज्रम पाप महिभृताम, भामिनी विलास में जगन्नाथ जी कहते हैं। हरि नाम प्यास मिटा देते हैं, भूख मिटा देते हैं, नींद नहीं लेने देते हरि नाम। इसलिए शिष्टाष्टक में चैतन्य भगवान कहते हैं, मैं कब इस नाम को ग्रहण करूं कि ग्रहण करते ही मेरी आंख में आंसू आ जाए, मेरा कंठ गदगद हो जाए। तो हम कहते कि हम हरि नाम लेते हैं, इसलिए जरूर हरि नाम लो और पाप तो जाए, लेकिन उन महापुरुषों ने कहा कि पहले संकल्प किया कि मुझे कथा में जाना है, तब से पाप विदा होने लगते हैं, कलमश खत्म होने लगते हैं। आपकी आप जानो, मेरे मन की मैं जानू, तुम्हारे मन की मारो राम। लेकिन हम तो बिल्कुल हृदय से कहेंगे कि जो भगवत कथा ने दिया है, जो हरि नाम ने दिया है, जो सदगुरु ने दिया है, वो न होता तो खबर नहीं क्या होता, क्या होता, क्या होता। तो प्राण जाता है, मरते नहीं कुछ समय। और लोग कहते हैं कि भाई कुछ आत्माएं जाती हैं, लेकिन कुछ अपने घर, ये भी एक है कि आंगन में घूमती रहती है, कुछ दिन घूमती रहती है। प्राण चला जाता है, आदमी मरता नहीं, क्योंकि उसको जिलाने वाला कठोपनिषद कहता है कोई और तत्व है जिसके लिए जीवंती। कठोपनिषद अब कहेंगे तो कल मंत्र ले आऊंगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में हमारा हौसला बढ़ाती है। एक तू ना मिला और ये सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, मेरा दिल न खिला और सारी बगियां खिले भी तो क्या है। ये पंक्तियों का तो मैं आश्रय ले लेता हूं